दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रेलवे एएलपी नई भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे एएलपी ने जो है नई भर्ती का जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट के 9000 से ज्यादा पदों पर बहाली यहाँ पे निकाली गई है। ये बिल्कुल फ्रेश और नई बहाली है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है बताया गया टेंटेटिव है 10 अप्रैल 2025 से होने वाला है, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का वो है 9 मई 2025 रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है ये जो है नोटिफिकेशन साझा किया गया। एम्प्लॉयमेंट न्यूज 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2025 के रोजगार समाचार में। तो 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल जो रोजगार समाचार आता है, जो हर वीकेंड पे पब्लिश होता है, तो उस दिन आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है उस न्यूज पेपर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ बोला गया कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में ही आपका जो फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने पोस्ट है, तो 9900 पदों भर्ती है। 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है। इस बार उम्र में छूट नहीं मिलेगा। पिछले जो वैकेंसी आई थी उसमें 2024 में, उसमें क्या था कि आपका 3 साल का जो छूट था कोविड-19। इसके अलावा SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल जो ऑलरेडी छूट मिलता है कैटेगरी वाइज, वो अलग से था। लेकिन इस बार जो है छूट आपको नहीं मिलेगा। 1 जुलाई 2025 तक आपका जो उम्र न्यूनतम 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। इनिशियल पे लेवल आपका 19,200 है। पे लेवल आप देख सकते हैं लेवल 2 आपको देखने को मिलेगा। A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपका रहने वाला है। इसमें आपको बताया कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू वेरीफाई द प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार। मतलब ये फॉर्म भरने का जो प्रोसेस बताया कि आपको जो है आधार वेरीफाई करना है फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ पे आपको जो है अवॉइड एडिशनल डिले, कोई डिले नहीं करना है फॉर्म भरते समय। ये सब आपको जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यूजिंग आधार नेम, डेट ऑफ बर्थ इन आधार सेल बी गेट इट अपडेटेड टू मैच 100% विद फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ। मतलब जो आपके 10th क्लास में जानकारी है वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, अप टू डेट 100% मैच होना चाहिए। कोई गलती होगा तो फिर आपका करेक्शन करने में दिक्कत होगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट कहलाएगा CN नंबर 01/2025 ALP कहलाएगा, और इसका जो ऑनलाइन आवेदन आपको सभी RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है रेलवे RRB के द्वारा, जो कि नई वैकेंसी को लेकर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं जोन वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पे होगी उसके बारे में देखिए आ चुका है ऑलरेडी अपडेट, और यहाँ पे 9,970 पदों पर वैकेंसी है, जो कि 9,900 यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें आपको अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी इंडेंट है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, इस तरह से नॉर्दर्न रेलवे, इस तरह से आपको 12 वैकेंसी को दिखाया गया है। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो में भी बहाली रहेगी, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथर्न रेलवे, इस तरह से आपकी बहाली को दिखाई गई है। और यहाँ जोन वाइज को बहाली ऑलरेडी अपडेट जो है 19 मार्च को ही जारी किया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के द्वारा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इस भर्ती का ये नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कैसे डाउनलोड करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया, ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाया, और एज लिमिट, इसके अलावा क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है मैं बताता हूँ। इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फी देखिए वही रहेगा। जनरल OBC को 500, OBC NCL को भी 500, EWS को भी यहाँ पे 500 जो आवेदन शुल्क लगने वाला है। SC ST को 250 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। अब जो कैंडिडेट्स जनरल OBC BC आएगा उनका जो है 400 रुपये रिफंड हो जाता है जब वो स्टेज 1 का एग्जाम देता है, तो ठीक है ना, स्टेज 1 जैसे वो देगा। इसके बाद से SC ST का जो यहाँ पे एग्जाम फी है वो जो है पूरा का पूरा 250 रुपये रिफंड हो जाता है, जैसे वो स्टेज 1 का एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट करता है। तो ये इसका एग्जामिनेशन फी रहता है। न्यूनतम उम्र ऑलरेडी यहाँ पे 18 से 30 वर्ष मैंने बताया ही। 5 साल की छूट SC ST को मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग, और OBC को 3 साल का अपर एज में छूट मिलता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है कि लोको पायलट असिस्टेंट के लिए आपका जो है 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपने ITI किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इंजीनियरिंग भी आपने किया हुआ है, जो कि होता है 4 साल वाला, वो भी आपने किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहला क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें से कोई एक होना चाहिए, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जिसे बोला गया कि आपने जो है मैट्रिकुलेशन, ITI सर्टिफिकेट, NCVT SCVT कोई भी मतलब बोर्ड से आपने किया हुआ है, जिसमें आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइटर, मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक, डीजल, हीट, इस सब मतलब ये जो आपका ट्रेड दिया गया, इस ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से आपने जो है ITI सर्टिफिकेट, NCVT SCVT से कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा और में बोला गया दूसरा क्वालिफिकेशन अगर ये नहीं है तो ये वाला है, जिसमें बोला गया कि मैट्रिक पास है और आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हुआ है। इसमें से ऊपर जो ट्रेड लिखा गया इसमें से कोई एक ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा क्वालिफिकेशन क्या बोला गया, मान लीजिए दोनों नहीं है, तीसरा में बोला गया कि आपने मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। तीनों में से कोई, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया डिग्री इन दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, मतलब ये जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन बताया गया इन सब डिसिप्लिन में अगर आपने इंजीनियरिंग भी कर रखा हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो वाइज वैकेंसी को दिखाएगा, यहाँ पे आपको जो है बताया गया है स्टेज 1 में आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। फिर स्टेज 2 में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट से आपको जो है यहाँ पे बताया गया है टॉपिक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है फ्रेंड्स, तो देखिए 10 तारीख से यहाँ पे बताया गया कि 10 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। तो 10 अप्रैल को हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। यहाँ से जो शॉर्ट नोटिस आपने देखा वो नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो न्यू नोटिस आया हुआ आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिस इस प्रकार से शो कर देगा, जो कि इसमें जो है वैकेंसी के बारे में जिक्र किया गया है। फॉर्म कहाँ से भरना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ पे जो भी वैकेंसी रहेगी लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे आपको वैकेंसी शो करेगी। और जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर एक वीडियो तो बना के आपको बताएंगे। देखिए जो लोग पुराना वैकेंसी एलपी आया था 2024 में उसके लिए ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किए हुए तो उनको दोबारा यहाँ से अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसी अकाउंट से डायरेक्टली वो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑलरेडी हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करेंगे, या एक और ऑप्शन था यहाँ पे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन के माध्यम से क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करके जो है वहां पे क्या करेंगे, अपना जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उनको दोबारा अकाउंट बनाने की, नया मतलब ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नए कैंडिडेट है एलपी का पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, रेलवे का पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उनको एक नया अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने का जो है अभी ऑप्शन नहीं आया हुआ है। जैसे कोई वैकेंसी यहाँ लाइव होगी तो आपको अकाउंट बनाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी आई होप आप लोग समझे होंगे पूरी इन्फॉर्मेशन को। फॉर्म जैसे स्टार्ट होगा, डिटेल नोटिफिकेशन जैसे आएगा हम आपको एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे। कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे, जो भी पुरानी वैकेंसी आई थी 2024 में एलपी का वही सेम आप मतलब सिलेबस को ध्यान में रखेंगे, वही सेम एग्जाम पैटर्न भी आपका रहने वाला। बस हाँ 3 साल का जो छूट रहता है, कोरोना की वजह से छूट था एज में, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपका उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए और उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2025 को करी जा रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारी इन्फॉर्मेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।